अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकाता। आज मैं आपको एक ऐसी इस्लामी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सब्र, तौक्ल और अल्लाह की रहमत का एक खूबसूरत सबक अपने अंदर समूए हुए है। एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक गरीब नौजवान रहता था। उसके वालिद का इंतकाल बचपन ही में हो गया था और घर की तमाम जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गई थीं। अहमद दिन भर मेहनत मजदूरी करता, कभी खेतों में काम करता तो कभी बाजार में लोगों का सामान उठाता, मगर उसके बावजूद घर के अखराजात पूरे करना मुश्किल हो जाता। कई मर्तबा ऐसा होता कि रात को घर में खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटी होती, लेकिन अहमद अपनी मां को कभी परेशान नहीं होने देता था। वो हमेशा कहता, अम्मी, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वो जरूर कोई रास्ता निकालेगा। एक दिन शदीद गर्मी थी, सूरज आग बरसा रहा था और अहमद सारा दिन काम की तलाश में मारा मारा फिर रहा था, मगर उसे कोई मजदूरी न मिली। शाम के वक्त थका हारा एक छोटी सी चाय की दुकान पर जा बैठा। उसकी जेब में सिर्फ इतने पैसे थे कि एक कप चाय खरीद सके। चाय का कप हाथ में लेकर वो आसमान की तरफ देखने लगा और दिल ही दिल में दुआ करने लगा, या अल्लाह, मैंने कभी हराम रिस्क नहीं खाया, मैंने हमेशा मेहनत की है, फिर भी मेरी मुश्किलात खत्म क्यों नहीं होते। इसी वक्त दुकान के एक कोने में बैठे एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने उसकी बात सुन ली। वो आहिस्ता आहिस्ता अहमद के करीब आए और बोले, बेटा, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह अपने महबूब बंदों को आजमाइश में डालता है? अहमद ने हैरत से उनकी तरफ देखा। बुजुर्ग ने कहा, जब बंदा हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है और सब्र करता है, तो अल्लाह उसके लिए ऐसी आसानियां पैदा करता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। फिर उन्होंने कुरान की आयत सुनाई कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। ये अल्फाज अहमद के दिल में उतर गए। उस दिन के बाद उसने फैसला किया कि वह हालात की शिकायत नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करेगा। वो फज्र की नमाज पाबंदी से अदा करने लगा, रोजाना कुरान की तलावत करता, वालदीन के लिए दुआ करता और रिज़्क़ हलाल के लिए पहले से ज्यादा मेहनत करता। चंद महीने गुजर गए। एक दिन शहर का एक बड़ा ताजिर गांव आया। उसे एक दयानतदार और मेहनती आदमी की जरूरत थी। जब उसने लोगों से पूछा तो सबने एक ही नाम लिया, अहमद। ताजिर ने अहमद को अपने साथ काम पर रख लिया। अहमद ने पूरी ईमानदारी और लगन से काम किया। कुछ अरसे बाद ताजिर उसकी दयानतदारी से इतना मुतासिर हुआ कि उसने अहमद को अपने कारोबार में शरीक बना लिया। वक्त गुजरता गया और वही अहमद जो कभी एक कप चाय खरीदने के लिए सोचता था, अब अल्लाह के फजल से एक कामयाब ताजिर बन चुका था। लेकिन कामयाबी के बावजूद उसने कभी गुरूर नहीं किया। वो गरीबों की मदद करता, यतीम बच्चों की कफालत करता, मस्जिद में चंदा देता और हर नमाज के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता। एक दिन किसी ने उससे पूछा, अहमद, तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है? उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, मेरी कामयाबी का राज न मेरी मेहनत है और न मेरी अक्ल। मेरी कामयाबी का राज अल्लाह पर भरोसा, सब्र और दुआ है। जिस दिन मैंने शिकायत छोड़कर अल्लाह पर यकीन करना सीख लिया, इसी दिन मेरी तकदीर बदलना शुरू हो गई थी। दोस्तों, इस कहानी का सबक यह है कि जिंदगी में मुश्किलात आएं तो मायूस ना हों, क्योंकि अल्लाह ताली अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अगर आप सब्र करते हैं, हलाल रिस्क कमाते हैं, नमाज और दुआ का एहतमाम करते हैं और अल्लाह पर कामिल भरोसा रखते हैं, तो वो जरूर आपके लिए आसानी के दरवाजे खोल देता है। याद रखें, रात कितनी ही तारीक क्यों ना हो, सुबह जरूर तुलुआ होती है और अल्लाह की रहमत हर मुश्किल से बड़ी है। अल्लाह ताली हम सबको सब्र, शक्र और सच्चा तौक्कल नसीब फरमाए। आमीन।